नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। स्लो कैफ़े में आपका स्वागत है। जैसा आप जानते हैं, ये वो जगह है जहां मैं और आप अक्सर मिलते हैं। आजकल तो रोज़ ही मैं मिल रहा हूँ, खाली वक्त बहुत है ना, तो कभी भी चला आता हूँ। और बड़े अच्छे अच्छे लोग आजकल मिल जाते हैं, टकरा जाते हैं स्लो कैफ़े में बैठे हुए। आपके घर के एकदम करीब है, मोड़ के पास है। अरे वो अ, जो स्कूल है ना, वो स्कूल के पीछे पोस्ट ऑफिस के पास आपके मेरे सबके घर के करीब है स्लो कैफ़े। और आप और हम अक्सर वहाँ मिलते हैं। आज बड़ी ख़ास शाम है, क्योंकि आज एक बहुत ही काबिल कलाकार के साथ हम मिलने वाले हैं। और वो इत्तेफाक से मिल गई, और उनकी परफॉर्मेंस का आनंद आप और मैं दोनों उठाएंगे। तो मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ हमारी आज की द स्लो कैफ़े की मेहमान रोंकिनी गुप्ता से। रोंकिनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। Okay, and how do I दैट्स इट, do you're that? you're good, you're good। I'm good? Okay. तुक्के भारत लगा रही हूँ। में भारत में आजकल कहे जाने वाले वाक्यों में से टॉप 3 में आता होगा ये, आप म्यूट पे हैं, ये वाक्य। हाँ, क्योंकि तो कैसी हैं आप? और आप बम्बई में हैं? मैं बम्बई में हूँ, जी। अंधेरी में। अंधेरी में बहुत साल रहा मैं। और बाहर के लोग समझ नहीं पाते कि अंधेरी का नाम अंधेरी क्यों है। अंधेरी क्यों है? अ, और 4-5 साल बाद पहले मैं वापस आ गया बम्बई से लखनऊ। और मैं वर्सोवा में रहता था। और वहीं नए नए नई नई तरकीबें, नए नए तिकड़म करता था। तो आज हम आपकी कला का, आपके हुनर का तो दर्शन करेंगे ही, लेकिन थोड़ा बताइए ना अपने बारे में। आपकी पैदाइश कहाँ की है? पैदाइश मेरी जमशेदपुर से अच्छा। बिलोंग करती हूँ मैं, तो जमशेदपुर में पैदाइश है मेरी। झारखंड, उस वक्त जब मैं पैदा हुई थी तब बिहार में था, अब तो राइट, झारखंड है राइट, कई राइट, सालों राइट। से। और 18 साल मैंने वहीं बिताए, मेरी पूरी स्कूलिंग जो है वहीं हुई। अच्छा। सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी मैं, उसके बाद मैं लॉयलो में पढ़ती थी। और फिर वहाँ से मैं सीधे बम्बई ही आई। कुछ ऐसा रहा संजोग कि मैं यहीं आई, और फिर यहाँ से संगीत का सिलसिला, वैसे संगीत का सिलसिला मेरा वहीं से सीखने का तो शुरू हो ही चुका था। अच्छा। लेकिन जैसे कहते हैं कि बॉम्बे इज़ द प्लेस इफ यू वांट टू लाइक परस्यू म्यूज़िक, तो शायद राइट। अ, करियर बनाने के लिए ये जगह कहीं न कहीं बहुत परफेक्ट है। हालाँकि संगीत को मैं करियर के तौर पे देखती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी लेकिन संगीत आपका प्राइमरी डायरेक्शन हो जाएगा, एक मुख्य दिशा हो जाएगी। ये आपको बचपन से जी, था, ऐसा महसूस करती थी? नहीं, नहीं। नहीं, क्या करना चाहती थी बचपन में? कुछ भी नहीं। अच्छा। मैं बहुत द ओनली थिंग जो कंसिस्टेंट रही है मेरे बचपन के साथ अभी तक के जर्नी में, ये वो बात है कि आई हैव ऑलवेज टेकन वन डे एट अ टाइम। और मेरा बचपन से शुरू से वही था हमेशा, कि जी। मेरा बहुत दूरदर्शी होना मेरे स्वभाव में कभी ज्यादा था नहीं। तो वैसे बचपन में इन्फ्लुएंसेस के वजह से अगर कोई पूछ लेता था कि क्या बनना चाहती हूँ, तो मोस्ट ऑफ द टाइम शायद मैंने यही कहा होगा कि मैं सिंगर बनना चाहती हूँ। लेकिन अ, उसको मैंने उस तरीके से फ़ील नहीं किया था, जैसा कि आज अगर आप मुझे पूछेंगे कि आप क्या बनना मैं तो अभी भी पता नहीं क्या बन रही हूँ या बनना चाहती हूँ, मुझे नहीं पता अभी भी। बट yeah, so it was not there as a direction, no it wasn't, but it was there as a discipline. It was introduced as a hobby, it became a discipline in a in its due course of time, and then it became my mode of being. दैट्स वो प्रोग्रेशन रहा है मेरा संगीत के साथ। आपने मुझे लेकिन ये संगीत समझ की में शिक्षा आया ली। कि मैं ये हाँ, शिक्षा ली कि मैं इसके बिना नहीं रह सकती हूँ।
ये मुझे समझ में आ गया। कितनी खूबसूरत बात कही आपने। मैं इसके बिना नहीं रह सकती हूँ, ये समझ आ गया। बट मुझे लगता है कि वो एक अपने आप में बहुत बड़ा रियलाइजेशन है। जी। जी। अम, संगीत सीखना क्या करता है इंसान को, संगीत सीखना? व्हाट डज इट डू टू यू? मैं अपनी अपनी बता सकती हूँ। जेनेरिक तो जो चीज़ें वो करता है, वो करता ही मुझे लगता है करता ही होगा। जी एक तो बिल्कुल। वो आपको एक डिसिप्लिन के अंदर लाता है। अगर आप हम्म। रियाज़ करते हैं तो रियाज़ एक ऐसी चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी को एक डिसिप्लिन में लाता है। बिल्कुल। तो वो डेफ़िनेटली करता है। मेरे लिए म्यूज़िक ने बहुत अलग-अलग फ़ेजेज़ में बहुत अलग-अलग रियलाइज़ेशंस मुझ में दी हैं। अ, मुझे लगता है आपकी एनालिसिस की स्किल बहुत अच्छी होती है। मुझे हम्म। लगता है कि आप हम मेरा एक्सप्रेशन बहुत इससे इन्फ्लुएंस हुआ है, इम्पैक्ट हुआ है। हम्म। अ, लाइफ़ को कैसे हम देखते हैं वो पर्सपेक्टिव बहुत इन्फ्लुएंस हुआ है थ्रू म्यूज़िक। एंड ऑफ कोर्स एक प्योर जॉय और शेयर हैप्पीनेस जो वो देता है, वो तो उसकी तो मैं वो तो रोज़मर्रा के मतलब जो लिसनर्स हैं उनको भी वो संगीत जो है वो उनको दे रहा है या देता है, तो उसकी तो मैं क्या ही बात करूँ। बट इट हैज़ गॉन फ्रॉम बीइंग प sheer joy to becoming the mode of my life, the mode of living. तो नहीं, वो मैंने बहुत इसीलिए आपसे पूछा क्योंकि शायद वो लोग जो संगीत नहीं सीख पाए, उनमें मैं भी हूँ। मेरी ज़िंदगी के जो बहुत से, या बहुत से तो नहीं, कुछ अफसोस हैं उसमें। यह है कि मैं कभी शास्त्रीय संगीत नहीं सीख पाया, और मैं इतना लालची हूँ कि मैं इतनी चीज़ें करता रहता हूँ कि जो शेयर सेंस ऑफ डिसिप्लिन चाहिए, जो एकाग्रता चाहिए, वो एकाग्रता, हर, यस दैट्स द वर्ड। हाँ, तपस्या का भाव जो चाहिए, जी, वो कई आप चीज़ें करते हुए नहीं सीख सकते। फिर संगीत को आपका जो जो महत्व है वो देना पड़ेगा। और इसीलिए मैंने कहा, क्योंकि अम, वो बाकी दुनिया जो संगीत नहीं सीखती है, वो शायद ये ना समझ पाए कि संगीत की साधना, क्योंकि ये साधना ही जी, होती है, साधना ही है ये, वो बिल्कुल, आपको कितने और तरीकों से आप पर असर करती है और करती होगी, और आपको बेहतर इंसान बनाती होगी, और बिल्कुल, संवेदनशील बनाती होगी, और दुनिया को देखने का नज़रिया अलग, शांत, सौम्य शायद कर देती होगी। और एक बिल्कुल। एक आप जी। शब्दों में उसको अच्छा बयान कर रहे हैं। एकाग्रता, बहुत शुक्रिया। यस, एकाग्रता इज़ समथिंग व्हिच इज़ वेरी प्राइमरीली बहुत ज़्यादा मुझे लगता जी। है एक धैर्य, एक पेशेंस, एक जी। जी। इस तरीके की संवेदनशील, दैट्स राइट। बिल्कुल। शब्दों के हैं आपके पास, गहरे तो आप तो बिखेर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल, मैं आप तो आज के सेशन एपिसोड में आप चैंपियन हैं। मैं भी कुछ अपने एक दो चीज़ें जो जानता हूँ वो तीर छोड़ रहा हूँ बीच बीच में शब्दों के, ताकि मैं भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराता रहूँ। तो क्या क्या मन कर रहा है गाने का? एक मैं चाहता हूँ कि ये जो स्लो कैफ़े में हमारे आसपास लोग बैठे हैं, जो अपनी अपनी बड़ी गहन बातें छोड़ के अब हमारी और आपकी बात सुनने लग गए हैं। ये जी, अगल बगल जो लोग बैठे हैं ना, ये बहुत गॉसिप वगैरह कर रहे थे, और राजीव बेतरतीब जी, बेमतलब की बातें। हाँ, लेकिन जी। अब बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं और मैं कइयों के नाम हाँ, जो हैं वो जी 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 जी, तो बताइए। मैं एक्चुअली मैं कुछ सोच के तो नहीं बैठी हूँ, जैसा कि आपसे मैं इससे पहले हाँ, जब देखने मिली तो बिल्कुल वो रैंडम सा था। बिल्कुल। पर मुझे लगा कि आपसे बात करते-करते जो चीज़ें मेरे दिमाग में उस वक़्त ज़हन में उतरे, मैं वो चीज़ें हाँ, करूँ। बिल्कुल बहुत अच्छा। स्पॉन्टेनियसली जो भी आ रहा है। जी, जी, तो जी। दो एक आध बातें हैं। एक तो है कि संगीत के अंदर, शास्त्रीय संगीत के अंदर ख़ासकर अ, जैसा कि आप कह रहे थे कि जो लोग नहीं सीख पाते हैं, उनके वो क्या एहसास, क्या मिस कर रहे हैं एक्चुअली हुँ, ज़िंदगी में। हुँ, पता हुँ। नहीं क्या मिस कर रहे हैं, क्योंकि शायद अलग-अलग ज़रियों से वो चीज़ें आप अ, बटोर सकते हैं।
जी। लेकिन संगीत में जो वो ख़ास कुछ चीज़ें हैं जैसे कि सरगम, हुँ, सारेगामापधनिसा, आप जी। सोचिए कि इन्हीं 7 स्वरों में और 5 उनके जो छोटे बड़े भाई हैं, उनको लेकर पूरा इनफ़ाइनाइट उसमें समा जाता है। तो वो जो एक थॉट है, वो उस हाँ, थॉट के साथ मैं अभी पिछले कुछ सालों से, मैं बोलूँगी नहीं कि बचपन से, क्योंकि बचपन में तो हम उसको बिल्कुल एक स्टडी की तरह सीखते हैं, कि ये हुँ, 7 सुर है और ये है, ये है, ये राग है, ये ऐसा है, ये वैसा है, जो भी। बट करते-करते जो अभी रियलाइज़ कर पा रही हूँ, जितना भी कर रही हूँ, कि उसी के अंदर मेरी आवाज़ आ रही है ना? जी, बिल्कुल अच्छे से आ रही है। हाँ। तो उसी के अंदर कैसे इम्प्रोवाइज़, जो शब्द है इम्प्रोवाइज़, यानी कि आप अपनी चीज़ें उसमें बना रहे हो। जैसे आप, अगर आपका मैं एग्ज़ाम्पल लूँ कि शब्द वही है, लेकिन आप उसको किस तरीके से कहाँ यूज़ कर रहे हैं और कहाँ लिख रहे हैं और किस तरीके से उसको सजा रहे हैं, दैट चेंजेस द गेम। वो चीज़ जब हम सरगम से कोशिश करते हैं कि वही एक राग यमन जो 25 साल पहले सीखना शुरू किया था, आज भी अगर वो गा रही हूँ तो रोज़ अलग कैसे करूँ उसी राग को। वाह! तो कितना वो खूबसूरत। जो वो नशा जो है, वो हुँ, नशा धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो चढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, वो एडिक्शन है, एक तरीके का ऑब्सेशन है जो वाह! होता जा रहा है। तो थोड़ा सरगमकारी करना चाहूँगी, थोड़ा दिखाना जी, चाहूँगी कि किस तरीके से जी। हम उसके साथ प्लेफुली खेल सकते हैं। वाह! जी, जो दिमाग में जो राग आ रहा है वो हंसध्वनि है, और इसके 2 अर्थ हैं। हंसध्वनि, एक तो जो शाब्दिक अर्थ आपको लग रहा है हंस, स्वान, और उसकी द कॉल ऑफ द स्वान कहते हैं राग को। लेकिन हंस ध्वनि, हंस इज़ आल्सो सोल। So it's also the sound of the soul. So there are two ways in which we could, think of it or interpret it. और उसमें 5 स्वर हैं, सारे ग प नि, इट्स अ पेंटाटोनिक स्केल। और मैं थोड़ा-सा आपको उसमें कुछ सुनाती हूँ। जी, ज़रूर। तानपुरे की आवाज़ आ रही है? जी, जी, बिल्कुल। ओके। कम है पर आ रही है। कम है, मैं थोड़ा-सा उसको बढ़ा हाँ, देती हूँ, हाँ, हाँ। इसीलिए पिच पे। इज़ दैट बेटर? या कल्पना जी कह रही हैं कि हंसध्वनि इज़ हर फेवरेट। यस, बात आपकी। रे रे री सा रे सा रे सा रे सा रे नी पा पा नी सा सा रे रे सा रे सा ग रे सा रे सा ग रे नी सा रे ग रे सा रे ग नी पा ग रे सा रे ग सा ग रे नी सा रे ग रे पा रा ग रे ग सा ग नी ग पा रा ग रे रा पा ग पा रे गा पा गा पा रे गा पा सा पा गा पा रे गा पा सा रे गा पा
रे गा प पा प गा पा रे रे गा पा रे गा पा गा रे सा नी पा प नि सा रे गा पा रे गा पा नी प गा पा रे गा पा नी रे प गा रे गा पा नी नी पा पा गा गा रे गा पा रे गा पा नी रे गा पा सा नी पा गा पा रे गा पा सा नी पा गा रे गा नी पा गा सा रे गा पा नी सा नी पा नी पा गा रे सा नी पा नी सा रे गा पा नी सा रे रे नी नी पा पा गा रे गा पा सा नी पा नी सा नी पा नी पा सा नी गा पा गा सा नी रे गा रे सा नी सा रे सा नी पा पा नी सा पा सा नी गा नी पा रे गा पा रे पा गा सा रे रे पा गा नी पा पा सा नी रे नी पा गा रे गा पा नी सा रे पा गा रे गा पा नी सा रे पा गा रे सा रे गा पा नी पा गा रे सा नी पा नी सा रे गा 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 पा नी सा रे पा नी पा गा रे गा रे गा गा पा गा रे गा गा पा नी गा पा गा रे गा गा पा नी नी सा नी पा नी पा गा रे गा रे सा रे गा पा नी नी सा रे गा रे नी पा गा पा सा नी पा गा पा रे गा रे नी पा सा नि सा पा नि गा पा रे गा नि सा पा नि गा पा रे गा सा रे नि सा पा नि सा रे गा पा नि सा नि 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 सा सा नि नि सा सा नि नि सा सा नि नि सा सा नि पा सा सा नि गा सा नि रे सा सा नि पा गा पा रे पा नि पा सा सा नि पा गा रे गा गा रे सा रे नि सा पा नि सा रे गा पा नि सा नि 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 सा 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 रे सा नि नि सा रे गा रे सा नि नि सा गा रे सा नि नि सा गा रे सा रे सा नि भा रे सा नि भा गा रे गा रे सा नि 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 सा रे गा रे नि सा रे गा भा रे नि सा रे गा भा नि भा रे नि सा रे गा भा नि सा पा नि सा गा भा नि रे गा पा सा रे गा गा नि सा रे पा नि सा रे गा भा नि सा नि पा नि सा नि पा गा पा सा नि पा रे गा सा नि पा सा रे सा नि पा गा पा रे गा पा रे गा पा रे गा पा नि पा गा रे गा पा सा नि पा गा रे तो ये जो है वो वाह 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 इस वाह तरीके से थोड़ा-सा ऐसा लग रहा था मैं ड्रिफ्टिंग इन द क्लाउड्स। कभी मैं पानी में तैर रहा था, और आप नीचे आके फिर आप अचानक एक लहर आ रही थी और आपको थोड़ा सा खेल सूझ रहा था और फिर आप किसी और दिशा में ले जा रही थी। बहुत 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 खूबसूरत, ब्यूटीफुल। तो ये प्लेफुलनेस है वो बस जी मैं वो बताने की हाँ कोशिश कर रही थी कि कैसे वो एक गेम की तरह इट्स फन एंड स्टिल इट नीड्स अ लॉट ऑफ फोकस क्योंकि मुझे कहाँ जाना है और क्या सोचना है रिस्पॉन्डिंग टू दैट इमोशन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो अगर मैं उसको कुछ चीज़ों में खंडित करके अगर उसको सोचूं तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही होती हैं एंड स्टिल इट्स सो मच फन। इट्स लाइक इट्स सच सो मच एनर्जी। तो वो बहुत ये एंजॉयमेंट मुझे बहुत वक्त के बाद इसकी समझ पैदा हुई। So वाह। that's what my takeaway is from music and I'm waiting for more. So yeah. हाँ, ये तो ज़िंदगी भर का रिश्ता है।
जी, किसी ने कहा मेरुखंड also consists the same structure. That's right. ओके, व्हाट इज मेरुखंड, इसके बारे में हम लोग को बताइए। So Merukhand is it's like it's permutation and combination. So अच्छा। you take a cluster of notes. Let's say the notes are sa re ga. So sa re ga sa ga re sa ga re ga sa re sa. Those are the हाँ। 6 possible combinations that can be born out of that. Sa re ga re sa ga re ga sa ga re sa re ga re ga sa re ga re ga re sa re ga pa re pa ga re ga re ga re ga pa re ga pa ni ga ni वाह। ga pa ni ga pa ni sa ni pa pa sa ni pa ni sa ni sa ni pa ni sa pa ni sa ni pa ni sa ni re sa ni re sa ni sa ni sa re sa ni ni sa re ni sa re sa ni sa ni sa re ga sa ga re sa re sa re ga sa re ga re sa ni pa ga re sa. ओ माय So गॉड, वाह that's like वाह you वाह। can exercise where you sort of take a cluster of notes and like operate with a lot of combinations. Then you go to the next successive cluster and the next successive cluster. And that's how it builds. हाँ, तो सेंस ऑफ चैलेंज और सेंस ऑफ अचीवमेंट संगीत में कैसे आता है? जैसे कोई मैथमेटिशियन की तरह आप इसको अप्रोच कर रही हैं या किसी साइंटिस्ट की तरह बिल्कुल, अप्रोच कर रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल। उसी तरफ मैं जाना चाहता हूँ जी। अ, मैं क्या बताऊँ अब का माहौल आई थिंक दिस इज़ अ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन इन टुडेज़ टाइम्स वेयर जी। म्यूज़िक एक्चुअली शास्त्रीय संगीत खासकर जो था, वो एक इंटरनल एक्सरसाइज़ की तरह पैदा हुआ था। और जभी भी हम अचीवमेंट ये शब्द यूज़ करते हैं और कौन-सा आपने शब्द यूज़ किया? सेंस अचीवमेंट ऑफ एंड चैलेंज एंड सेंस ऑफ सेंस ऑफ अचीवमेंट। चैलेंज, यस। सो सेंस ऑफ चैलेंज एंड सेंस ऑफ अचीवमेंट अचीवमेंट हम जैसे ही कहते हैं अभी जो खासकर आफ्टर डिजिटल एज जो सेंस है ऑफ दैट वर्ड इज़ अ वेरी एक्सटर्नल sense, राइट। award, let's say, gratification, or that kind of a thing, success, जी। fame. इन सब चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा कोरिलेट करते हैं विद अचीवमेंट। हाँ। पर शास्त्रीय संगीत की जो पैदाइश है और उसका जो इंटरनलाइजेशन का जो उसका फैक्टर है, वो मुझे लगता है सेंस ऑफ अचीवमेंट का जो डेफिनिशन है, वो शायद इतने से में हो कि यार मेरा कल तक सी नोट लग रहा था, आज सी शार्प लगा जी, मैं somehow. उसी की बात कर रहा हूँ कि जो एक मैथमेटिशियन को होता होगा ना कि एक ऐसी प्रॉब्लम जी, है जो मैं कल सॉल्व हाँ, नहीं कर पाया और मैं उसके कारण रात को सो नहीं पाया और शायद 3 बजे उठ गया, तो मैं 3 बजे उठ उस, गए। हाँ, उसकी बात कर यस, रहा हूँ मैं। वो चैलेंज है कि मैं ये नहीं कर पाया और फिर मैं अचीव कर लिया। फिर कर लिया और कई बार जो होता है इस अचीवमेंट का पता सिर्फ़ और सिर्फ़ जो साध रहा है उसको उसी को हो पाता है। ऑब्वियसली क्योंकि हाँ। वो वी डोंट टॉक अबाउट इट और वी आर नॉट एक्सप्रेसिंग इट ऑन अ डेली बेसिस कि मैं ये कल कोशिश कर रहा था, आज पता नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। और संगीत के साथ तो ये ऐसा है कि अगर आप उस चीज़ को रेगुलरली साधो नहीं, तो वो खो भी जाता है। दीज़ आर दोज़ एक पॉइंट तक वो रहेगा, बट उसके बाद जो फाइननेस या फिनेस जिसे हम कहते हैं, जो फाइन ट्यूनिंग जिसको हम कहते हैं, वो फाइन ट्यूनिंग एक ऐसा स्पेस होता है कि वो आपको अगर बजाए रखना है, अगर आपको वो अपने पास एक बार अचीव कर लेने के बाद भी अगर उसको सँभाल के रखना है, तो आपको वो रोज़ करना पड़ेगा, वरना वो खो जाता है। हाँ। क्या किसी ने सवाल पूछा है, आवाज़ भी ऐसे रियाज से सुंदर बनी होगी या बचपन से इतनी प्यारी आवाज़ है? म्यूज़िक के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि ये एक गिफ्ट है, डेफ़िनिटली। इट हैज़ टू हैव अ गिफ्ट बिहाइंड, नॉट जस्ट विद the voice. The voice is, of course, the instrument, the timbre and the tone, but the understanding of it, उसके प्रति एक झुकाव होना, वो भी एक गिफ्ट है। उसके प्रति एक आकर्षण आपका होना नेचुरली, वो भी एक गिफ्ट है। मैं समझती हूँ और उसकी डिग्रीज़ हैं, कितना आकर्षण, कितना इंटरेस्ट, क्योंकि उसके हिसाब से फिर आप रियाज़ करोगे या नहीं करोगे। बिल्कुल। इश्क, इश्क शब्द इश्क जो बना है, इस बिल्कुल। हद तक है, हाँ, हाँ, दीवानगी के हद तक है हाँ, या जेनेरिक यू नो या
एब्सोल्युटली। तो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है ये, क्योंकि हम एक बैलेंस अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं विद अ वेरी एक्सट्रीम इमोशन, क्योंकि राइट। ऑब्सेशन और डिसिप्लिन इज अ वेरी एक्सट्रीम इमोशन, इट्स नॉट अ बैलेंस्ड इमोशन, यू हैव टू लाइक हुँ, be a different person to sort of chase something on an everyday basis, like it means life and death to you. वाओ! ब्यूटीफुल। और आप जो कह रही हैं वो ज़ाहिर-सी बात है, चाहे लोग किसी भी फ़ील्ड में हों, यू नो, टू डू समथिंग दैट मीन्स लाइफ और डेथ टू यू, दैट्स अ ब्यूटीफुल थॉट एंड अ यूनिवर्सल इमोशन, आई वुड से। कई लोग आपसे कुछ-कुछ पूछना चाह रहे हैं। राग कल्पना बिहाग है। स्वामी, हाँ, कल्पना स्वामी कोलालमपुर में हैं। राग बिहाग, इफ़ यू कैन। मतंगी जयराम जरूर। ने कहा है, टेक्निकली ब्रिलियंट एंड सोलफुल, वुड लव टू हियर यू सिंग चारुकेशी और बागेश्वरी। हिमांशु खत्री कह रहे हैं, हाउ टू डू खरज रियाज, प्लीज टेल मी सम चला सा, टेक्निक्स। ये हमेशा मेरे साथ बहुत ज्यादा हो जाता है ये नीलेश जी, क्योंकि जी। जब भी आप शास्त्रीय संगीत की बात करते हैं, मुझे लगता है कि एक टेक्निक वाला एंगल सबके दिमाग में बहुत जल्दी जल्दी घूमता है, नहीं ये तो कुछ सीरियस चल रहा है, एक एसोसिएशन हो जाती है। अच्छी भी बात जी। है, और कभी-कभी मुझे लगता है कि वो थोड़ा-सा डिटर भी करता है, क्योंकि लोग खौफ भी खा जाते हैं उससे, थोड़ा-सा डिस्टेंस कर लेकिन लेते आपके बारे में मैं आपसे कभी मिला नहीं हूँ, और आपके काम को दूर से देखा है मैंने, और हैं। बिल्कुल उसी मुरीद हूँ तरह आपके जैसे काम मैंने। का। मैं बहुत मुरीद हूँ आपके काम का, और मैं आपको उम्मीद करूँगा कि आप हम और शामें ऐसे ही स्लो कैफ़े में आपको सुनकर गुजारें। लेकिन जो अच्छा लगता है कि जो एफर्टलेसनेस है ना, I mean, you bring, of course, a great sense of gravity to what you do and to your craft, but वो जो effort, एक मतलब एक नदी की तरह बहना, वो बहुत खूबसूरत है, तो वो दूर नहीं ले जाता है। और ऐसे बहुत से लोग इस वक्त सुन रहे हैं जो संगीत के बारे में उतना नहीं जानते, या हो सकता है शौक, बिल्कुल, बिल्कुल। या हाँ, लेकिन उनको बहुत खूबसूरत लग रहा है ये अनुभव, क्योंकि आप दूर नहीं लगती हैं कि कोई बहुत ओवर टेक्निकल, या इट्स जी। ब्यूटीफुल, इट्स यू नो, तो बहुत अच्छा है। प्लीज कैरी ऑन। करेक्ट, अपूर्वा जी कह भी रहे हैं कि एफर्टलेसनेस कम्स विद रियाज, या एंड दैट्स एक्चुअली एफर्टलेसनेस कम्स विद एफर्ट, क्योंकि रियाज जी। इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एफर्ट। तो वो एक वो डाइकोटमी म्यूजिक, जैसे आप पूछ रहे थे, आपका जो पहला सवाल था वो बहुत इसमें इस वक्त मुझे रेलेवेंट लग रहा है, कि वो डाइकोटमी आप समझने लग जाते हैं कि संगीत एक विंडो है, जिससे आप एक आसमान बहुत अलग अलग तरीकों से देख रहे होते हैं। तो वो बहुत ही मुझे लगता है ज़रूरी सीख मुझे मिली है संगीत से। तो थैंक यू फॉर योर वेरी काइंड वर्ड्स। बट यस, आई थिंक द एफर्टलेसनेस also comes in once you start feeling one with it. थोड़ा-सा राइट। अपने आप को डिटैच भी उससे करना पड़ता है, कि बहुत उसको उस टेक्नीक के ऊपर राइज़ करके थोड़ा-सा, कि टेक्नीक इज़ इट्स द फाउंडेशन। Like जी। somebody over here was saying that it's a culmination of science and art. I think that's a perfect thing to say about music, that you take the technique and you grow with it, and then when you're expressing yourself, then technique takes a back seat. Like then it's the expression that has to take the front seat. So yeah, that's the thing. So what should I sing हाँ, बिल्कुल, आप Bihar? जो मन में आ रहा हो, प्लीज। Ni sa ga ma ga pa ni sa ni sa ga ni sa ni pa ni sa ma ma ga sa ni sa ga ma ga ni na ri ni sa ga ma ga
सा नि सा मा ग सा नि सा गा मा मा पा गा मा गा मा पा मा गा नि सा मा गा नि सा गा सा प नि सा मा गा सा गा मा पा मा पा गा मा गा गा मा पा मा पा गा मा गा गा मा पा गा मा गा गा मा पा गा मा गा गा मा पा मा गा नि सा मा गा गा मा पा नि पा पा गा मा गा गा मा पा नि सा नि पा गा मा पा गा मा गा गा मा पा नि सा pa sa ni pa ga ma pa ma ga sa ni sa ga ma pa ga ma ga ma pa ni sa ni da pa ga ma pa ga pa ma ga सा। एक छोटी सी बंदिश मेरी कंपोज की हुई बंदिश है, अगर आप जी इजाजत दें तो मैं थोड़ी सी सुना दूं। जी जी, स्वागत है। ताल रूपक 7 मात्रा का ताल है ये, 7 बीट ताल। जी और कृष्ण की बात हो रही है, अभी हम जन्माष्टमी में आने भी वाले हैं, जन्माष्टमी है थोड़े दिनों में, तो कान्हा मोरा करे अभिमान, ये है शब्द बंदिश के। विनती करूं मैं तो से अब तो मान, कान्हा मोरा करे अभिमान। Is that audible? मोरा करे अभिमान, कान्हा 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 मोरा करे अभिमान। विनती करूं मैं तुझे अब तू मान, कान्हा मोरा करे अभिमान, कान्हा मोरा करे अभिमान। विनती करूं मैं तुझे अब तू मान, कान्हा मोरा कान्हा मोरा कान्हा मोरा, कान्हा मोरा, कान्हा मोरा करे अभिमान, कान्हा मोरा परमा भगवा भगरे कान्हा मोरा करे अभिमान। विनती करूं मैं तुझे अब तू मान, कान्हा मोरा गामा बड़ी धनी धमा बाबा गामा गा कान्हा मोरा, गामा बड़ी धनी धनी धमा बाबा गामा गा कान्हा मोरा
करे अभिमान, विनती करूं मैं तुझे अब तुम मान, काना मोरा। पानी सारे सारे धा मा पा सा नि धा पा गा मा पा नि सा नि धा मा पा गा मा गा काना मोरा, पा मा पा गा मा गा पा रा मा पा गा मा गा, पानी धा मा पा गा मा गा काना मोरा, पानी धा पा सा नि रे सा नि धा मा पा गा मा पा नि सा नि धा मा पा गा मा गा रे सा रे नि सा गा मा पा काना मोरा, पानी सा गा रे सा नि रे सा पा सा नि पा नि पा रा मा पा गा मा गा रे सा काना मोरा, करे अभिमान, विनती करूं मैं तुझे अब तुम मान, काना मोरा। आ, काना मोरा, आ, काना मोरा, करे अभिमान, काना मोरा, करे अभिमान, काना मोरा, परम भगव काना मोरा, परिणम भगम गरे सा काना मोरा, गम परि धनि नम मगरे धनि सा काना मोरा, गम परि धनि धनि नम मग धनि नम म परि नि नम म पद म प गम प म गम गरे सा रे नि सा गम प काना मोरा, करे अभिमान, विनती करूं मैं तुझे अब तुम मान, काना मोरा, काना मोरा, काना मोरा, आ, काना मोरा, काना मोरा, करे अभिमान, विनती करूं मैं तुझे अब तुम मान, काना मोरा, परम भगम पम गम गरे सा रे नि सा काना मोरा, पानी ना पा ना पा मा पा मा गा मा पा मा गा मा गरे सा रे नि सा गा मा पा गा मा पा नि सा नि धा मा गरे सा नि सा काना मोरा, नि सा गा रे सा नि सा गा मा गरे सा नि रे सा नि धा मा पा सा नि धा मा गरे सा काना मोरा, करे अभिमान, विनती करूं विनती करूं, विनती करूं, विनती करूं मैं तुझे अब तो मान, काना मोरा, विनती करूं मैं तुझे अब तो मान, काना मोरा, विनती करूं अब मैं तुझे, काना मोरा, करे अभिमान, विनती करूं मैं तुझे अब तो मान, काना मोरा, काना मोरा, काना मोरा। माय गॉड, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल स्टेट ऑफ ब्लिस। अगर हमको सुनते वक्त इतना खूबसूरत लग रहा है तो आपको क्या लग रहा होगा तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ। बहुत ही खूबसूरत। और हमारी जो ऑडियंस है वो भी रश्मि कुलश्रेष्ठ कह रही हैं, क्या कहूँ इतना खूबसूरत, ढेर सारा प्यार आपको। रश्मि बहुत कमाल की राइटर हैं और उनकी राइटिंग में भी यही नज़ाकत है जो आपके संगीत में है। बिल्कुल। कल्पना स्वामी कह रही हैं, आई कैन सी यू गोइंग इन दैट जोन ऑफ ब्लिस व्हाइल सिंगिंग, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। वाह, सब इतना मगन है इस वक्त इस महफिल में, बहुत 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 आनंद आ रहा है।
अम, मेरी बेटी 5 साल की है और मेरा बड़ा लालच है कि वाओ! मैं उसका नाम है वैदेही। और वाह! मैं बहुत खूबसूरत नाम है। मुझे बहुत पसंद है ये नाम पर्सनली। आई रियली लव शुक्रिया। दिस नेम। और इसके वैदेही। पीछे एक छोटी कहानी है, क्योंकि जब इसका नाम वैदेही सोचा था तो कुछ दोस्तों ने भलमनसाहत में अच्छे इंटेंशन से ये कहा कि पिता का नाम मत रखिए ऐसा। ये नाम मत रखिए, ये अपशकुन होता है। अच्छा, हाँ, अब मैं सोच ही और रही थी। क्योंकि सीता जी का नाम है और सीता जी को बहुत तकलीफ़ें उठानी पड़ी थी, तो मैंने एक वैदेही के नाम उस वक्त चिट्ठी लिखी थी, जिसमें ये कहा था कि हमारा नाम हमारी पहचान होती है, हमारी आइडेंटिटी होती है। और जी, मैं चाहूँगा कि आप इतने अच्छे अच्छे काम करें कि लाखों लोग अपनी बेटियों का नाम वैदेही ही रखना वैदेही चाहें और रखें। बिल्कुल। इससे झिझक न करें। तो क्या सही उम्र होती है किसी, मुझे बड़ा लालच है कि मैं उसको संगीत सिखाऊं, जो मैं, और ये शौक बहुत भी सही लगता है उम्र उसको। है। अच्छा। 5 इयर्स की। ओके। ओके। तो और अलग मतलब इंट्रोड्यूस कर दीजिए। ये जी। बहुत सही वक़्त होता है क्योंकि ग्रहण शक्ति जो होती है उस वक़्त एकदम क्लियर क्लीन स्लेट होता है और आप जितनी खूबसूरती से उसको रंग सकते हैं, जितनी खूबसूरती से वो उसमें इंट्रोड्यूस हो सकती हैं, जी। वो बहुत अच्छा होता है। संगीत के लिए तो मतलब कोई उम्र नहीं होती ऐसा कहते हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि व्हेन यू इंट्रोड्यूस्ड यंग द takeaways are many and the degree of that takeaway is large. तो वो है। अपूर्व बघेला, नीलेश मिश्रा, आप बहुत बखूबी सम पकड़ते हैं, आपको सुनते हुए देखना भी वाह! एक अच्छा मौका था। क्या बात है। We have poets in the house. बिल्कुल, सम पकड़ते हैं आप। बिल्कुल, जैसे जब मैं कह रही थी मैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं इतना कर पा रही थी जितना कि आपने जब उनको शब्दों में डाला, तो जी। बिल्कुल आप भा पे आए, दम पे आए। बिल्कुल, अनडाउटेडली। अम, नहीं, क्योंकि आपके और मेरे जैसे लोग जिन्होंने क्रिएटिविटी और कला का रास्ता चुना, उसको जी, अपना मुख्य रास्ता बनाया, और बाकी चीज़ें कभी होती रहीं। बिल्कुल। लेकिन जो असली दुनिया है, वो भी तो घसीटती होगी, बुलाती होगी, झंझोड़ती होगी कि नहीं, या जब आप बड़ी हो रही थी कि नहीं नहीं, ये तो ठीक है, ये तो शौक है, लेकिन उसका क्या, इंजीनियरिंग का क्या, डॉक्टरी पूछिए का मत। क्या, पढ़ाई का क्या, असली तो वो है। तो ये जो पुल्स हैं, हाँ जी, हम क्रिएटिव लोगों की दुनिया सांसारिक में। सांसारिक पूछ। बिल्कुल, इससे आपको भी गुजरना पड़ा। बिल्कुल, एक्चुअली मुझे और थोड़ा-सा ज़्यादा भी गुज़रना पड़ा इस वज़ह से क्योंकि मेरी जो फ़ैमिली है जी। अ, वो म्यूज़िक पसंद बहुत करती है, बट नोबडी हैज़ बीन अ म्यूज़िशियन। वी आर द आई एम द फर्स्ट जनरेशन इंटू परस्यूइंग इट फर्दर। तो मुश्किल होता ही है कि इस चीज़ को समझ पाना कि क्योंकि सर्विस बैकग्राउंड मेरे पिताजी इंजीनियर सिविल इंजीनियर हैं और फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर और मेरी मम्मी टीचर हैं, तो वो बहुत ही मतलब डेडली कॉम्बिनेशन रहा और पढ़ाई का तो हमारे घर में बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं कि दबाव रहा, प्रेशर रहा और लेकिन आई वाज़ अ गुड चाइल्ड। मैं मेरी माँ कहती हैं कि मैं आई वाज़ अ गुड चाइल्ड तो मैंने पढ़ाई-लिखाई बहुत शिद्दत से की। मैं अच्छी थी पढ़ाई में। अ, तो इसलिए और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया क्योंकि जब आप अच्छे भी होते हो, पढ़ाई भी कर रहे होते हो, अगर आप पढ़ाई वैसे नहीं कर रहे होते लेकिन गाने में बहुत अच्छे तो शायद माँ-बाप को लगता है वैसे भी ये इसमें कुछ कर नहीं रहा है, इसको चलो, ये जाने तो दो। कर ले, हाँ ये ठीक तो है, कर ले, ठीक है। कुछ तो कर ले, जी यू नो। जी जी। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा वो जो एक पीरियड था, वो बहुत सारा प्रेशर था। मैं बाद में उस वक़्त मुझे बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन था, एंगर भी था, बहुत सारी क्योंकि इट वाज़ दैट जंक्चर ना कि क्या करो या ना करो, करो या ना करो। और इंट्रोड्यूस भी हो कुछ-कुछ चीज़ें भी हो गई थी, सारेगामा जीत चुकी थी मैं कॉलेज में रहते वक़्त। तो वो क्या होता है कि वैलिडेशन जब मिल जाता है ना तो और मन लालची हो जाता है कि अरे ये तो जी मैं कर पा रही हूँ, वो वाली जी। चीज़ है। तो क्यों ना करूँ वो चीज़। फिर जैसे-जैसे समझती गई फिर
parents भी थोड़ा-थोड़ा they also started coming, so it was a push pull for a while, and राइट। but they always loved music, and they also could see those things happening, and they also got aspirational along with me. जब उन्होंने देखा कि उनके भी मैं सपने बड़े होते हैं। उनके भी जी। सपने बड़े होते गए, और सपनों के साथ-साथ रियलिटीज़ के साथ भी वो बहुत ज़्यादा, ज जितना मैं जूझी वो भी जूझे, क्योंकि हुँ। ईज़ी नहीं होता है ये रास्ता अपने आप में बड़ा कठिन रास्ता है। बिल्कुल, बिल्कुल। आप आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कह रही हूँ, क्योंकि यू हाँ, योरसेल्फ आर इंटू अ क्रिएटिव मीडियम। राइट। सो तो मेरा सपोर्ट, मैं नहीं कह सकती, आई हैव बीन वेरी 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 फॉर्च्यूनेट टू गेट दैट सपोर्ट, मे बी आफ्टर अ बिट ऑफ चैलेंज, बट कुछ अच्छी बात है, क्योंकि हुँ, उसको वैल्यू करने लगते हैं। मैं तो वैल्यू करने लग गई उसको ज़्यादा, मेरे माँ-बाप उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू करने लग गए, क्योंकि उस थ्रेशोल्ड से हम गुज़रे, जहाँ हमें समझ आने बिल्कुल। लगा कि इसका टेक अवे क्या है। और आज भी मुझे लगता है कि इसका टेक अवे हम एक वर्ल्डली सक्सेस के साथ हम उसको कोरिलेट नहीं कर सकते, क्योंकि इसके टेक अवेज़ बिल्कुल। बहुत अलग हैं। और ये सब और के लिए समझना बहुत ज़रूरी है आज के समय में, जब रियलिटी शोज़ का ज़माना है। इमीडिएट फ़ायदा, ग्रेटिफिकेशन एंड वैलिडेशन, इमीडिएट यस, ग्रैटिफ़िकेशन का ज़माना है, कि बिल्कुल। आपने गीत गाया और उसमें इतने लोगों व्यूज़ ने आ देख लिया, गए और वायरल व्यूज़ आ हो गए। गया। हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो जो पेरेंट्स हमें देख रहे हैं, और हम इसके बाद इसको अपने यूट्यूब चैनल पे डालेंगे तो बहुत वक़्त तक लोग देखेंगे, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगी? ख़ासकर जो ये दो राह होता है कि अपने मन की करना, चाहे क्रिएटिविटी फ़ॉलो करनी है, और जो दुनियावी जी। रास्ता है। द मैं पता नहीं मैं सजेशन देने के स्पेस में हूँ या नहीं, क्योंकि फॉर्च्यूनेटली और अनफॉर्च्यूनेटली, आई वुड से फॉर्च्यूनेटली, इसका कोई टेक्स्ट बुक है नहीं, हुँ, और ये एक बहुत यूनिक जर्नी है हर एक जी। आर्टिस्ट की, वो किस तरीके से एक-एक ब्रिक रख के अपना हुँ, वॉल बना रहा है, या एक-एक स्टेप लेता हुआ वो आगे जा रहा है। जी। उम, 2 ही चीज़ों पे मैं फ़ोकस लाती हूँ अपनी ज़िंदगी में। एक है कि अपना काम करते रहें, यानी कि अपने क्राफ्ट को सुधारते रहें, क्योंकि वो ही एक चीज़ है जो मुझे लगता है कि मेरे कंट्रोल में है। हुँ, बाकी कुछ भी मुझे लगता है कि मेरे कंट्रोल में नहीं है। जो चीज़ें मेरे साथ हुई हैं, अच्छी भी, बुरी तो चलो होती ही रहती हैं, लेकिन अच्छी जो चीज़ें हुई हैं, वो भी मैंने कंट्रोल नहीं किया उनको, हुँ। वो अपने आप हुई हैं। उसके ऊपर मेरा कोई ज़ोर नहीं रहा। नियति में तो विश्वास करती हैं आप? बहुत ज़्यादा, बहुत डेस्टिनी। ज़्यादा। डेस्टिनी, डेफिनिटली, जी, एंड डेस्टिनी इज़ एक्चुअली योर फेथ ऑन द सुप्रीम पावर एक्चुअली। राइट। जी, वी आर वेरी मिनिस्क्यूल एज पीपल, तो अगर एंड उसी को हम मतलब संगीत के जरिए उस सुप्रीम को भी तो हम खोजने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस पे कैसे बिलीव ना करें, करना कर ही रहे हैं। एवरी बिल्कुल। ऑन एन एवरीडे बेसिस आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट वेदर दैट लाइज समवेयर, एंड इफ इट डज देन हाउ एम आई गेटिंग देयर। तो डेस्टिनी तो बिल्कुल है। अम, जिग्नेश कपाड़िया कह रहे हैं, नीलेश जी और रोंकिनी दोनों मिल के कुछ, अच्छा चलिए, हम कभी, हो सकता है मैं स्टोरी टेलिंग करूँगा, आप कुछ सुनाइएगा ज़रूर। और आप राजीव गाते हैं जनार्दन, क्या नीलेश जी? मैं डू यू? बहुत ही काबिल बाथरूम सिंगर हूँ रोंकिनी। मैं ओके। स्टेज पे गाता हूँ, लेकिन मेरे साथी हैं दो, अफजल और बॉबी, और मेरी मुझसे मतलब ट्रेन सिंगर हैं, फेलो प्रियंका भट्टाचार्य, तो हमारा बैंड है, तो स्टोरी अच्छा, टेलिंग बैंड है। मैं कहानियाँ आप उसमें कहानियां बोलते हैं? ओके 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 सुनाता ओके। हूँ, और फिर फिल्मों में मेरे लिखे गीत हम लोग गाते हैं। तो जी, मैं चूँकि मैं थोड़ा उनसे बड़ा होने के कारण धौंस जमा के कुछ कुछ अपने गीत गा ले जाता गा हूँ। भी लेता हूँ। लेकिन मैं ऑडियंस को पहले बता देता हूँ कि मैं बहुत ही काबिल बाथरूम सिंगर हूँ, और सिंगर। ये जो मेरे साथी हैं, इनका प्रमुख काम इस मंच पर है मेरी गलतियों को छुपाना। ओह! तो जी, जी, जी। वो उस चीज़ का काम करते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। मैं जहाँ गड़बड़ करने लगूँ, वहाँ पर वो मुझे सँभाल लेते हैं, और मेरी ऑडियंस भी। संगतकारों का वही काम होता है। नहीं, संगतकार मेरी इसीलिए तो होते हैं।
बिल्कुल। और मेरी ऑडियंस जो है ना, वो उसको मुझसे जो एक्सपेक्टेशन है वो क्लियर रहती है, क्योंकि भाई एक आदमी है जो गीत लिखता है, उसको मज़ा आता है। मुझे लगता है कि वो बिल्कुल, जो बिल्कुल, स्वांतः सुखाय वाली भावना होती है ना मन के अंतर के सुख बिल्कुल। के लिए, वो मैं स्टेज पर, और कोई भी कलाकार स्टेज पर हुँ, जब एक हो जाता है उस लम्हे के साथ, साथ, बिल्कुल, तो वो अद्भुत भावना होती है। और बहुत यस, एंड इट्स जस्ट ब्यूटीफुल। तब ये मैटर नहीं करता कि मैं यहाँ क्या पे कर कुछ रहे हैं? गलती कर रहा हूँ या कुछ नहीं, मतलब बिल आई डू इट बिकॉज आई लव एब्सोल्युटली, इट। दिस इज़ व्हाट आई वाज़ रेफरिंग टू व्हेन आई वाज़ टॉकिंग अबाउट कि आपको टेक्निक के बियॉन्ड जाके उस ब्लिस को जी पाना जी होता है। जी तो जी बिल्कुल। उसके साथ टेक्निक का कोई मतलब लेना-देना नहीं है। इट्स अ डिफरेंट फीलिंग, हाँ। इट्स अ डिफरेंट या इमोशन वेयर यू बिकम वन विथ व्हाटएवर दैट इज़, दैट पावर या इज़। बिल्कुल। जैसे मेरे कई जो गीत हैं वो उसमें बहुत ऊंचा सुर लगाना पड़ता है, तो वो फिर उसमें मामला गड़बड़ा जाता है। हाँ, या लेकिन संगीत तो आपके अंदर है क्योंकि आप लिरिकल मतलब आप सॉन्ग्स लिखना अलग है मतलब पोएट्री एंड देन लिरिक्स एंड देन सो if you नहीं, मैं don't have ये a musical sense, I don't think you can really write great lyrics. हम Great क्या रहा lyrics है has a कि sense of rhythm and music. बचपन से मैं खासकर कॉलेज के दिनों से मैं लिखता था, और अपनी एक वर्किंग उसकी धुन बना लेता था, जी, और खुद मैं उसको समझ सकती हूँ उस बात को। खुद गा लेता था, तो अपना काम निकल जाता था कि भाई कभी। बोलते-बोलते डू यू राइट हाँ लाइक दैट? बोलते-बोलते ऐसा हाँ मतलब वो हाँ रिदमिकली वो भी आप सोचते हैं? यस। उसके बाद क्या हो कि जब फिल्मों के लिए लिखना शुरू किया, तो बहुत पहले की मैं बात कर रहा हूँ, जतिन ललित के साथ मैंने एक फिल्म की थी, तब की बात कर रहा हूँ। तो अच्छा उनकी कौन-सी? पहली कौन-सा गाना था ये? वो वो एकदम शुरुआत में था, तनुजा चंद्रा की एक फिल्म थी वो, शायद रिलीज हुई या नहीं हुई, ओ याद नहीं ओके, मुझे, बट ओके। उसमें एक गीत था जो, तो उनका पहला जो, तब मैं दिल्ली में रहता था और छुट्टी लेके दफ्तर से जाता था बम्बई फिल्मों के गाने लिखने। तो बोले कि आप एकदम मीटर में लिखते हैं"। अच्छा, मुझे पता नहीं था कि इसका इस वाक्य का अर्थ मीटर क्या में है। लिखना क्या होता है? मीटर में हाँ, लिखना क्या होता है, मैंने तो यूं से उसमें लिख दिया कि भाई वो जो गेयता है और वो मात्रा सही जा रही है, तो ये फिर बाद में इसलिए कई मैंने कहा बार। कि है, इसीलिए मैंने कहा कि ये इस इसमें जो गिफ्ट है जो हाँ मेट्रिक मेट्रिक क्या जी होता है, अगर जी। आपने बिना उस टेक्निकल टर्म को जाने हुए वो कर दिया, तो कहीं न कहीं वो आपके अंदर था, हाँ, जैसा भी था। मेरी माता जी भी बहुत अच्छा गाती हैं, और मुझे भी अफसोस है कि उन्होंने नहीं सीखा, और ये अच्छा उन्होंने है भी कि सीखा नहीं? अच्छा, नहीं सीखा। और मैं नेचुरली गाती थी। कहीं से वो मिला मुझे, तो शायद तो उसके बाद फिर ये जैसे प्रीतम के लिए जब भी गाने लिखे, तो या बर्फी राइट? बर्फी में, हाँ हाँ, बल्कि कोई कह भी रहा था कि बर्फी में वो मैं क्यों, जो मेरा गाना था वो आपसे सुनने की तुम्हारा इच्छा हम कर। तुम तो तो ये था कि वो कई बार जो कंपोजर कॉलीग्स थे वो कहते कि यार आप तो गाते हो, आपने कैसे स्कैन किया इसको, क्योंकि वो करेक्ट स्कैन स्कैनिंग वाला है। जैसे एक बार मुझे याद है कि मैं इटली में एक ट्रेन में था, और शंकर महादेवन का फ़ोन आया। एक फिल्म थी 13B। राइट? तो इट वाज़ अ हॉरर फिल्म राइट? हॉरर फिल्म, या मैं डरता हूँ, मैंने देखी नहीं, मैं तो हॉरर फिल्म से बहुत डरता हूँ। तो आप उनका यकीन फ़ोन नहीं आया। करेंगे लेकिन मैंने देखी है ये फिल्म, अच्छा। तो उनका फ़ोन आया रैंडम कि किसी दिन। यार ये तुमने कैसे स्कैन किया ये वर्ड्स"। तो मैं ट्रेन में बैठा था, तो मैं धीरे धीरे बोले तुम इतनी धीरे धीरे क्यों बोल रहे हो, मैंने कहा मैं वो ट्रेन में इटली में यार। तो मैं बाथरूम में गया और बाआवाज़ बुलंद उनको गा के सुनाया, क्योंकि वो फिर मैं आज़ाद था। तो वो काम आता है, वो कहीं आई गेस मीटर वाला और मुझे थोड़ा बहुत। बताइए कि क्यों ना हम तुम जब आपने लिखा क्या उसके ट्यून पे लिखा आपने? या क्यों ना आपने हम पहले तुम लिखा और लिखना बहुत कठिन था, क्योंकि वो ट्यून पे लिखा ऑब्वियसली। यस मैंने बहुत व्हाट कम। डू यू प्रेफर? व्हाट डू यू प्रेफर? डू यू प्रेफर द अदर वे अराउंड और आई वुड डेफिनेटली प्रेफर टू राइट फर्स्ट। यस एक आई मैंने जो आल्सो एम गीत, अ सिंगर फील सो
हाँ, लिखा था। जिस्म मेरी पहली फ़िल्म थी, तो मेरा पहला गीत था जादू है नशा है, और उसमें मधुमक्खियाँ। चलो तुमको लेकर चलें, जो दूसरा इस एक गीत गाने था। इस जादू है नशा है, ये गाना मैंने 2000 बार गाया है, 2000 टाइम्स, बिकॉज़ आई वाज़ पार्ट ऑफ अ ब्रॉडवे म्यूजिकल शो, जिसके हमने ओह! करीब अ, ये लाइक करीब अच्छा, 2000 शोज़ किए हैं मैंने तो ये उसके। गिनती एग्ज़ैजरेशन नहीं है, ये लगभग ये बिल्कुल अच्छा। सही काउंट है। अच्छा। उतने तो गाए ही हैं, उससे ज़्यादा ही किए होंगे क्योंकि उतने तो शोज़ किए हैं मैंने। राइट, राइट, राइट। तो उसमें जो लिखा था तुमको लेकर चलें, वो मैंने खुद लिखा था पहले, और फिर एमएम क्रीम साहब ने उसको कंपोज किया था। किया था। और व्हाट अ ब्यूटीफुल वरना सॉन्ग, व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, बहुत इट्स अ जेम ऑफ अ सॉन्ग, एंड आई गिव यू ऑल माय लव एंड माय रिगार्ड्स थैंक यू for सो मच। uh, थैंक that यू। these two songs are Shreya Ghoshaal's best songs ever. With all her songs, आज के भी गाने जो जी, जी, हम सुनते हैं और जो बड़े बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, जी। I think this is the most beautiful songs, the two most beautiful songs that she's ever. Chalo is first and Jadoo Hai Nasha is two, I would say. फॉर मी एज वेल, फॉर मी एज Oh, वेल। या तो अब भाई, मैंने भी अच्छा, प्लीज सिंग वंस अगेन जादू है नशा, आप कुछ भी मैं ज़रूर गाऊंगी जादू है नशा है because जी। that's going to put the two of us together यस, for a couple of एब्सोल्युटली, या minutes. यस, यस, एब्सोल्युटली। क्यों, क्यों भी आप चाहें तो गा सकते हैं, जो जो क्यों आपको काम अच्छा मुझे लगे। आई एम नॉट सो वेल वर्स्ड विद इट, मैंने उसको 2000 बार नहीं गाया। करेक्ट। बट इट्स जस्ट ज्यादा जी। ये पल है अपना, तो इस पल को जी ले, शोलों की वाह, तरह जरा जल के जी ले, फिर झपकते खो न जाना, छू के कर लूं यकीन, न जाने पर ये पाए कहाँ, जादू है नशा है मदहोशियाँ, तुझको भुला के अब जाऊं कहाँ, दिखती है जिस तरह से तेरी नजरें मुझे, मैं खुद को छुपाऊं वाह। कहाँ, जादू है नशा है मदहोशियाँ, तुझको भुला के अब जाऊं कहाँ। वाह, 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 बहुत सुंदर। अपना लिखा अगर इतनी खूबसूरत आवाज़ आवाज़ गाए, इससे बड़ा मोमेंट ऑफ जॉय नहीं हो सकता। देविका बिल्कुल। मित्रा कह रही हैं, वाह, यू हैव टेकन द जॉय टू द सॉन्ग टू अनदर लेवल। बहुत थैंक यू बहुत दीपिका जी, योर काइंड। बहुत खूबसूरत। आपके कुछ मुझे लगता है कि अगर आपने फिल्मों के गाने नहीं सुनाए तो तो फिर बहुत शिकायत रहेगी लोगों नाइंसाफी को। हो जाएगी, नाइंसाफी। मुझे ताने सुनने पड़ेंगे, क्योंकि मैं तो रोज आता हूँ स्लो कैफे में, तो अगल बगल में बैठ के लोग कहेंगे, क्या सर, आप अपनी बुलाया बातें करने में रह गए सर, क्या मतलब, आपकी बातें तो रोज सुनते हैं सर, क्या। जी। नहीं, ज़रूर सुनाती हूँ। जी। और फॉर्च्यूनेटली जो 2-3 गाने मैंने जो जो भी गाए फ़िल्मों जी। में, ज़्यादा गाए नहीं, 2-3 जो भी गाए, वो लिरिकली बहुत खूबसूरत गाने रहे। दोनों के जी। राइटर्स बहुत उम्दा रहे। एक तो शांतनु घटक हैं और दूसरे वरुण ग्रोवर साहब हैं, तो हाँ, दोनों ही अपने अभी आप में वरुण, अभी वरुण कल हमारे मेहमान थे, कल या परसों द स्लो कैफे में। बहुत ही कमाल राइटर हैं, मतलब बहुत ब्यूटीफुल। कमाल के वो भी राइटर हैं, उनका एक फ्लेवर है उनका। रह जाए चल यही, रह जाए
चल यही घर हम तुम ना लौटे। सा गा म प ध म प गा म गा 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 म प ध नि प ध म प गा म रा प रे सा रह जाए चल यही घर हम तुम ना लौटे। ढूंढे कोई ना आज रे तेरा चावला गा जैसे कोई गावला गा। कभी शीत लागा कभी ताप लागा तेरे साथ का है जो श्राप लागा मनवा बौराया तेरा चावला गा जैसे कोई गावला गा। रास्ते आस्ते चल जरा रास्ते आस्ते चल जरा तेरा चावला गा जैसे कोई गावला गा। ओ देख लिहाज की चार दीवारी फांद ली तेरे एक इशारे। देख लिहाज की चार दीवारी फांद ली तेरे एक इशारे। प्रीत की चादर छोटी मैली हमने उसमें पैर पसारे। काफी है तेरा साथ रे साथ रे तेरा चावला गा जैसे कोई गावला गा। रास्ते आस्ते चल जरा रास्ते आस्ते चल जरा तेरा चावला गा जैसे कोई गावला गा। वाह 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 वाह। भाई ये स्लो कैफे के कोने कोने से ये रफू 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 करके रफू आवाजें आ रही हैं। मैं बिल्कुल क्या करूं, मैं बिल्कुल रफू की मजबूर हूं मैं। रफू के बिना तो हाँ मेरा कोई बिल्कुल। हाँ। मेरा व्हाट्सएप का स्टेटस लगा हुआ है द बेस्ट फेवरेट सॉन्ग ऑफ माय लाइफ। So I think it's given me a lot of love and warmth and Right. adulation। तो वो भी कभी-कभी एक छोटा सा गाना जब ये बन रहा था ऐसा लगा नहीं था कि ये इतना बड़ा हो जाएगा। मतलब in terms of not just what it achieved but how much love and respect and adoration that I got from the audiences। मतलब बॉलीवुड के पास कुछ अलग किस्म का पावर है जो वो लोगों तक पहुंचाता है और फिर वो पागल हो जाती है दुनिया की। मतलब पता नहीं चलता। शांतनु और मैं कई बार वो बैठ के बात करते हैं कि ऐसा सोचा था तुमने इस बारे में कि ये गाना इतना लोग इतना तुम्हें कहेंगे। ये गाना भी मैंने कम से कम 500 बार तो गाया होगा। 2000 तो होगा लेकिन 500 तक। चलिए, मैं शांतनु से जलूंगा नहीं फिर। मेरा 2000 बार गाया गया है। शांतनु को आप उनको बता अगर दीजिएगा। यस बिल्कुल 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 बिल्कुल। जी। कैसे कैसे धागों से बुनी है ये दुनिया। कैसे कैसे धागों से बुनी है ये दुनिया। बुनी है ये दुनिया बुनी है ये दुनिया। कभी धूप कभी बादलों की लड़ियां
कभी धूप कभी बादलों की लड़ियां। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपसे नीलेश जी कि शब्द, क्योंकि आप शब्दों के महारथी हैं, तो शुक्रिया। किस तरीके से संगीत के साथ शब्द, मैं इस चीज को एक्चुअली ग्वालियर घराने की गायकी में बोलता अनबोल आलाप करके एक सेगमेंट होता है जो बहुत बोलतान, अच्छा। बोलता या बोल आलाप, यानी कि बोल जो है उनको लेकर कही हुई बात, बोलों को लेकर। तो जैसे सिंपल ट्यून जो है वो कैसे कैसे धागों से बुनी है ये डोरी। अब शब्द है कि कभी धूप कभी बादलों की लड़ियां। तो लड़ियां जो है, लड़ियां कैसी होती है, इट्स लाइक चेन, लड़ी बन। तो उसको हम उस लड़ियां, आहा, लड़ियां कुछ वाह! थोड़ी सी है मैं, उस शब्द का जो अर्थ है उसको हम किस जी, तरीके से एक गायकी अंग में बता सकते हैं। गायकी के छोटे-छोटे मुर्कियाँ होती हैं, जी, बिल्कुल। ताने होती हैं, खटके होते हैं, मींड़ होते हैं। तो बुनी है ये दुनिया, कभी धूप कभी बादलों की लड़ियां। आहा, कुछ तूने सी है मैंने की है रफू ये डोरियां, तूने सी है मैंने की है रफू ये डोरियां। तेरी वाली राहें मेरी थी दीवारें, तेरी वाली राहें मेरी थी दीवारें, उन दीवारों पे ही मैंने लिख ली बहारें। फिर शाम हुई तू जो आया, सो गई थी कलियां। फिर शाम हुई तू जो आया, सो गई थी कलियां। कुछ तूने सी है मैंने की है रफू ये डोरियां, तूने सी है मैंने की है रफू ये डोरियां। हाँ, कैसे कैसे धागों से बुनी है ये दुनिया, कभी धूप कभी बादलों की लड़ियां। कुछ तूने सी है मैंने की है रफू ये डोरियां, कुछ तूने सी है मैंने की है रफू ये डोरियां। वाह, 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 वाह! कैसे-कैसे धागों से बुनी है ये दुनिया। कितना खूबसूरत लिखा भी है और कितना खूबसूरत आपने कंपोज भी गाया किया है। है। बहुत खूबसूरत कॉम्पोज़िशन एंड इट उसको सब साथ आना पड़ता है। इट हैज़ टू कम टुगेदर अब देखिए कि वो वेरी डेस्टिनी के बिना कैसे होगा। ब्यूटीफुली। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। उसको आना पड़ता है एक उसको साथ। आना पड़ता है एक साथ इन मतलब फोर्सेस मुझे को। भी लगता है जैसे ये क्यों जब मैंने लिखा था इसमें बर्फ़ी में तो वो मुश्क वो लव सॉन्ग नहीं है इसलिए वो they're not in बिल्कुल। love, there's no, so यस, मुश्किल यस। था क्योंकि it's not an easy, वो एक, इजी स्पेस टू डील विद, ब्लैक एंड या व्हाइट नहीं है वो। हाँ वो बॉर्डरिंग जैसे मैंने इसमें बजरंगी भाईजान में लिखा था कुछ तो बता जिंदगी, सो देयर इज नो लव, इट्स नॉट इजी टू राइट, तो आपको राइट, एक करेक्ट। इज द रोमांस विद लाइफ विद द लार्जर रोमांस विद लाइफ, विद द आइडिया, लार्जर, द लार्जर या आइडिया ऑफ लव। यस यस। यस, तो और उसमें वाह बहुत बहुत अच्छा लगा मेरा, बहुत व्यस्त दिन गया था और मैं बहुत इंतज़ार कर रहा था इस सेशन की क्योंकि मुझे पता था कि ये कैथार्टिक होगा, सूदिंग होगा, मैं कहीं मैं थोड़ा मैं बहुत ही आई सही। वाज रियली रियली लुकिंग फॉरवर्ड, इन फैक्ट व्हेन आई टोल्ड
Shantanu about it, he was like, "Oh my God, Nilesh has called you." I was like, "Yeah, शांत I know, लेकिन I आप know." शांतनु को ज़रूर ये कहिएगा मेरी ओर से कि और Definitely. मैंने यही चीज़ वरुण को कही थी उस दिन कि कोई भी राइटर अपने साथी राइटर को सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट यही दे सकता है कि वो ये कह सकता है कि काश मैं ऐसा लिख पाता। तो बहुत आपको ही ये बात बहुत मेरे लिए रिपीट करनी पड़ेगी। I think you have to repeat that for me so that I have it in बिल्कुल, writing. यस, सबूत रहेगा आपके पास। I don't know why he isn't watching it. I'm miffed with him right now, but ठीक है. So can you repeat that for me? यस, शांतनु मैंने अभी-अभी आपका लिखा हुआ गीत सुना रफ़ू और कोई भी राइटर अपने साथी राइटर को जो सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट दे सकता है वो यही कि काश मैं ऐसा लिख पाता। और यही मैं आपसे कहना चाहूँगा, इतना बहुत ही So खूबसूरत, lovely. बहुत मासूम, बहुत नज़ाकत जो आपने लिखा है कि कैसे धागों से बुनी है ये दुनिया, वैसे ही आपने यही तो काम होता है हमारा, यही तो एक एक कारीगर का काम होता है कि शब्दों से कैसे बिल्कुल। हम बुनते हैं अपने गानों की, गीतों की दुनिया। तो बहुत बहुत बधाइयाँ आपको और इतना सुंदर गीत आपने इतिहास में अपना नाम दर्ज कर लिया। अब आप और जो करें लाइफ में और कुछ और शौक पूरे करना चाहें, लेकिन ये गीत आपके हमेशा के लिए एक हम सबको तोहफा हो गया। तो बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। Thank you so much, Nilesh ji. And it's ये कहने के लिए एक दिल भी चाहिए, वो मैं आपसे कहना चाहती हूँ क्योंकि उसके लिए एक राइटर्स, खासकर मैं ये बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ कि मुझे लगता है एक आर्टिस्ट का एक अच्छा इंसान देखिए होना बहुत शांतनु आ ज़रूरी है। गए। ओह माय गॉड! देयर ही इज़। मैं वही सोच रही थी कि आया कैसे नहीं, मुझे इतना बोल रहा था बड़ा-बड़ा। नीलेश जी, नीलेश, ओके। आई एम हियर, यस ही इज़ देयर। बिकॉज़ आई नेवर सॉ एनी रिमार्क्स कमेंट्स फ्रॉम हिम, सो मुझे समझ नहीं आ रहा था वेदर वो है या नहीं। राइट, आपने जो कहा दिल बड़ा होना चाहिए, इस पे चलते इंसान चलते अच्छा होना चाहिए, मुझे लगता है मतलब आप बिल्कुल, म्यूज़िक इज़ अ रिफ्लेक्शन, मतलब अच्छा मैं कलाकार एनीवन होने के गॉड। लिए अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। आप मानते हैं इस बहुत, बात को? थैंक यू फॉर मैं वैलिडेटिंग दैट फॉर बिल्कुल मी। मानता हूँ और मैं अक्सर इन्हीं शब्दों में कहता हूँ अपने कई कॉन्वर्सेशंस में कि अच्छा इंसान होना तो बहुत ज़रूरी है। मैं एक वक्त तक जब शुरुआत का वक्त था गाने लिखने की और चीज़ें करने की, तो मुझे जलन होती थी और एक एहसास था कि फलाने ने ऐसा लिखा या किया या वो गाना कहते गाते हैं, हैं मैं भी गाना कहते हैं गाना कहते हैं एनवी इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स एडमिरेशन। हाँ, वो होता था। और फिर एक 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 वक्त आया और शायद मुझे वो सुबह भी याद है, वो लम्हा भी शायद अच्छे से याद है जब मैंने इसको कहते हैं आत्म साक्षात्कार किया। और मेरे अंदर कुछ था जो पिघल गया। और उसके बाद मुझे याद है, उसके बाद मैंने उस दिन स्वानंद किरकिरे मेरे मेहमान थे और मैं स्वानंद को अरे वाह! बता रहा था कि मैंने स्वानंद को फ़ोन किया। मैं स्वानंद को जानता नहीं था, पर मैंने उनका नंबर लेके फ़ोन किया और मैंने कहा स्वानंद, आई जस्ट लव योर राइटिंग एंड व्हाट यू, और आउट ऑफ द ब्लू, कोई कारण नहीं था, ऐसे ही फ़ोन किया। तो तब से मुझे ज़िंदगी बहुत आसान हो गई क्योंकि मैं तारीफ़ करता हूँ तो मन से करता हूँ और खुल के करता हूँ और मीन करता हूँ उसको, एंड आई एम रियली अ बिल्कुल, ग्रेट बिल्कुल। एडमायरर। और इन जब भी कॉम्प्लीमेंट्स की इतना बढ़िया प्रोग्राम शायद पहले कभी नहीं हुआ। या बिकॉज़ देयर इज़ अ लॉट ऑफ ऑनेस्टी इन दिस कन्वर्सेशन एंड वी रियली डिडंट प्रिपेयर। कभी-कभी व्हेन यू जस्ट मीट पीपल एंड इट्स लाइक अ कन्वर्सेशन, मतलब आप यस, प्रिपेयर करके एब्सोल्युटली, थोड़े ना जाते हैं किसी को जानने के लिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। मैं ज़िद करके फिर आपको कभी आमंत्रित ज़रूर करूँगा प्लीज़, और बहुत अच्छा लगेगा। और ऐसे ही खुश रहिए। आप भी कितनी थैंक यू खुश हैं सो आप, मच। संगीत में कितनी खुश हैं, यही सबसे सबसे बड़ी बात शायद वो प्योर, एक सबसे कबूल है। बड़ी। यस, बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया द स्लो कैफ़े में आने के लिए। और दोस्तों आप सबका शुक्रिया। आज का एपिसोड अब तक का सबसे लंबा एपिसोड है, आप तो देख ही रहे हैं और उसका कारण आप जान ही रहे हैं क्योंकि हमारी मेहमान इतनी काबिल हैं और इतना समा बांधा उन्होंने। थैंक यू सो मच।
ये एपिसोड आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएगा। एक दो दिन में नीलेश मिश्रा टाइप करेंगे, और बाकी द स्लो कैफ़े में रोज़ हम मिलते हैं, और रोज़ खूबसूरत शामें होती हैं, तो भेंट होगी। अगर आप किसी मेहमान को चाहते हैं उनसे मिलना, तो ज़रूर हमें बताइएगा। और मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स आपको पता है, नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA। और चलते चलते मैं वही कहूँगा आपसे जो कल्पना स्वामी कह रही हैं कोलालमपुर से, रोंकिनी जी, कीप कीप शाइनिंग शाइनिंग ब्राइट। ब्राइट। सेम थैंक टू यू वेरी यू मच। नीलेश जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच।